ऑपरेशन सिंदूर पर आज से लोकसभा में चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोपहर 12 बजे करेंगे चर्चा की शुरुआत। राज्यसभा में कल ऑपरेशन सिंदूर पर देंगे जवाब। विपक्ष की तरफ से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करेंगे चर्चा की शुरुआत। लोकसभा में चर्चा के लिए 16 घंटे का समय हुआ तय। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ बोले, सरकार शुरू से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष हेडलाइंस में बने रहने के लिए हंगामा करता है। विपक्षी दलों पर बरसे संजय सेठ, कहा संसद में पूरे दिन हंगामा और पेपर फाड़ने के लिए जनता ने उन्हें नहीं चुना है। बिहार में वोटर्स लिस्ट रिवीजन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता एडीआर ने सुनवाई से पहले उन बिंदुओं को दी चुनौती जिन पर चुनाव आयोग ने आधार और राशन कार्ड को दस्तावेज की लिस्ट में शामिल नहीं किया। चुनाव आयोग ने बिहार वोटर्स लिस्ट रिवीजन का पहला डेटा किया जारी। बिहार के नए वोटर्स लिस्ट में 7 करोड़ 24 लाख वोटर होंगे शामिल। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार के 91.69% वोटर का सत्यापन पूरा। 22 लाख वोटर्स की हो चुकी है मौत। 36 लाख दूसरे राज्यों में शिफ्ट। 7 लाख के नाम 2 जगह पाए गए। चुनाव आयोग 1 अगस्त को बिहार का नया वोटर लिस्ट करेगा जारी। 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच वोटर्स लिस्ट में सुधार कराया जा सकता है। इंडिया अलायंस का एसआईआर पर साझा बयान है। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, एसआईआर को लेकर सवाल नहीं, उसकी प्रक्रिया और समय को लेकर सवाल है। बिहार में इंडिया अलायंस ने चुनाव के बाइकआउट का फैसला नहीं लिया है, लेकिन सभी विकल्प खुले हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का बयान। तेजस्वी यादव पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से सवाल, सब जब उन्हें दिख रहा है कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, फिर भी एनडीए में क्यों है। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार का एक इंजन भ्रष्टाचार में और दूसरा अपराध में लिप्त है। अपराध की घटनाओं पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, बिहार की आबादी 14 करोड़ है, ऐसे में कुछ घटनाएं होती रहती हैं। जनसुराज से प्रशांत किशोर ने चिराग पर कसा तंज, कहा अगर सच में उन्हें बिहार में बढ़ते अपराध की चिंता है तो सबसे पहले एनडीए से इस्तीफा दें। बिहार कांग्रेस चीफ राजेश राम भी बोले, चिराग पासवान को इस्तीफा देना चाहिए, काफी लंबे समय बाद उन्हें अपराध की चिंता हुई है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का बयान, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर मिले हुए हैं, अगर ये कुछ भी सीटें जीतेंगे तो जेडीयू के लिए दिक्कत होगी। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भारत को बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा, कहा भारत का अनुवाद नहीं हो सकता, भारत की पहचान और सम्मान भारत में ही है, पहचान खो देंगे तो सुरक्षा और सम्मान नहीं मिलेगा। केरल के कोच्चि में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्याय के कार्यक्रम में कहा, भारत को दुनिया में रहने के लिए सोने की चिड़िया नहीं, शेर बनना जरूरी, क्योंकि दुनिया शक्ति की बात समझती है। बाराबंकी हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। सीएम योगी ने अधिकारियों को राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए, घायलों को समुचित उपचार उपलब्ध कराने के भी आदेश दिए। यूपी के लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याएं सुने, अधिकारियों को दिए समस्याएं दूर करने के आदेश। सपा सांसद डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना साजिद के खिलाफ लखनऊ में केस दर्ज, कई धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 50,000 के इनामी बदमाश डब्ल्यू यादव ढेर। सूरत में पुलिस ने नकली मसाला फैक्ट्री का किया पर्दाफाश, बड़े पैमाने पर नकली मसाला जब्त किया। दिल्ली पुलिस के डीसीपी शशांक जायसवाल ने सड़क हादसे में 2 लोगों की जान बचाई। डंपर से टक्कर के बाद गंभीर हालात में घायलों को अस्पताल में लेकर पहुंचे शशांक जायसवाल। सुबह करीब 4 बजे हुआ हादसा, घायलों का एम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी। डीसीपी शशांक की सतर्कता से घायलों की जान बची। पंजाब के फरीदकोट के पास सरहिंद नहर में गिरी ऑल्टो कार, तेज बहाव में लापता हुए कार में सवार पति पत्नी, एनडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी। पुलिस के मुताबिक सांधावाला गांव से फिड्डे कला गांव आया था दंपति, सेना में कार्यरत पति छुट्टियों में आया था घर, आज भी जारी रहेगा तलाशी का काम। जम्मू से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सावन के तीसरे सोमवार पर अयोध्या में उमड़ा भक्तों का सैलाब, सरयू घाट पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। सावन के तीसरे सोमवार पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में हुई विशेष मंगल आरती, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु हर हर महादेव के लगे नारे। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में शिव भक्तों ने पूजा अर्चना की। सावन सोमवार के चलते बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे हैं श्रद्धालु। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, सावन सोमवार पर भक्तों ने शिव आराधना की, शिवलिंग पर जल भी चढ़ाया। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का लगातार सावन के तीसरे सोमवार पर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भक्तों ने पूजा अर्चना की। सावन सोमवार पर अहमदाबाद के कोटेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की, शिवलिंग पर जल चढ़ाया, मंदिर में गूंजे हर हर महादेव के नारे। जयपुर के तारकेश्वर नाथ
महादेव मंदिर में लगा भक्तों का तांता। सावन सोमवार पर श्रद्धालु ने शिव उपासना की, शिवलिंग पर जल भी चढ़ाया। पुरी के लोकनाथ मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी। सावन के तीसरे सोमवार पर भक्तों ने दर्शन कर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। गुजरात के नडियाद के निचले इलाकों में जलभराव, भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात। पाटन में हुई भारी बारिश से बाढ़ जैसे दिखे हालात, लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। पुणे की मुथा नदी का बढ़ने लगा जलस्तर, डैम से पानी छोड़े जाने का साइड इफेक्ट। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश, तेज बारिश के चलते कई जगहों पर जल जमाव, ट्रैफिक हुआ स्लो, राहगीरों को परेशानी बढ़ी। Hyundai इंडिया काउचर वीक के 5वें दिन ऋतु कुमार और शांतनु निखिल ने पेश किए अपनी फ्लैश कलेक्शन। पहले शो में ऋतु कुमार की शो स्टॉपर रही फिल्म एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर। ऋतु कुमार ने पारंपरिक लोक कला में मॉडर्न टच की थीम पर पेश किया कलेक्शन। नेचुरल शेड्स और गोल्डन एम्ब्रॉयडरी में सूट, साड़ी, इंडो वेस्टर्न आउटफिट को शोकेस करने की खूबसूरत कोशिश भी दिखी। Hyundai इंडिया काउचर वीक के दूसरे शो में डिजाइनर जोड़ी शांतनु निखिल का दिखा जलवा। पुरुषों के लिए विक्टोरियन ट्विस्ट के साथ शेरवानी और डार्क कलर्स में ब्लेजर और पैंट सेट्स दिखे।